मामला मैं ऐसा पहली बार नहीं है, 2 से 3 बार मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसका हुँ, पेन क्यों है, इसके पीछे की वजह भी मैं बताना चाहती हूँ। एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हुँ, देखा हुँ, हुँ, कि फिर चंद्रशेखर ने इस पूरे रिलेशन को सामाजिक मोल्ड कर दिया कि नहीं नहीं, हुँ, हमारा हुँ, रहना साथ जरूरी है। और जो मेरी शादी हुई है वो एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैंने योगी जी के खिलाफ वो लड़े, तब तक किसी को हुँ, नहीं पता था कि चंद्रशेखर मैरिड है। तो वो हुँ, चीज वहां से चल के फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, फिर एक के बाद एक चुनाव आते रहे, हम तैयारियों में लगे रहे। अब हर एक हुँ, चीज में उनकी मीटिंग से लेकर उनका एजेंडा फिक्स करना, उनकी स्पीचेस लिखना। मैंने अपनी पीएचडी की स्टडीज के साथ यहाँ अकेले रहकर इस पूरे आंदोलन में इतना डिवोशन दिखाया, उनके काम में, उनकी जर्नी में, उनकी राजनीति में। लेकिन हुँ, फिर हुँ, अचानक ऐसा होता है कि 3 साल बाद जब उन्हें लगा कि मेरी सक्सेस अब करीब है, मैं नहीं जानती कि हुँ, उनका ऐसा कौन सा जैकपॉट उनके हाथ में लगा कि उन्होंने फिर नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर वो ऑन एंड ऑफ बात करना, सिर्फ एक सहमति दिखाना और इस तरह की चीजें चलने लगी। तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये हुँ, सब हो, ये सब अगर आपको इस तरीके से ही करना था। आप अंबेडकर आंदोलन की बात करते हो और मैं बाबा साहब की बेटी हूँ। मैं यहाँ से हुँ, हुँ, निकलकर वहां तक पढ़ने पहुंची। आपको क्या अधिकार है कि ऐसी बेटी जो अकेली, कितनी दलित लड़कियां विदेश तक पढ़ने जाती है, पीएचडी करने जाती हैं। आप एग्जाम्पल हाँ। उठा के देख लीजिए, इतनी मुश्किल से अगर कोई बेटी गई, उसकी जिंदगी को आपने डिप्रेशन में डाल दिया। और जब वो कुछ बोलती है तो समाज बोलता है ब्लैकमेल कर रही है, आरोप लगा रही है, नेता के चरित्र पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो मैं चाहती हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल रिपल यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक होउची चंद्रशेखर आजाद बा चंद्रशेखर रावण। आपण माने भलो भाबरे जानि छथि ये होउची सेही महान व्यक्ति जे कि दलित मानकर मसीहा बा जे पॉलिटिकली सांसद जे कि दलित मानकर न्याय रे सब बेले लोडी थांती। किंतु सेही सांसद बा सेही चंद्रशेखर रावण आपण माने जानि छथि कि एमिति एक कांड कारनामा करिसंती। से कांड कारनामा एबे सोशल मीडिया रे भाइराल होबारे लागिछि। आउ से भाइराल करुथिबा व्यक्ति आउ केही नाही, तांकोरी ही टीम रो आउ तांकोरी ही चंद्रशेखर आजाद को एते छोटरू बड़ करिकी जो एबे सांसद लेवल को आनिथिबा जने महान गोटे महिलाटे बा गोटे झियोटे एमिति एक अभियोग आनिछन जहाँ सोशल मीडिया रे पूरा बुलिबार लागिछि। चंद्रशेखर आजाद रो कहिबार माने होउछि कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर दीटा बा हेतिले तो मु काई बा हे पारेबिनी। तो एमिति कहि कि बहुत गुडे झियोर जीवन नष्ट कर सारे बाहा हे आउ गुडे झियो उपरे नजर रखुथिले। चलंतु से झियो को मुहरे सुनिबा कि से झियो उपरे कोन से माने सब प्लानिंग करथिले, कोन से झियो को प्रतिश्रुति देथिले बा हबा पई बा भलो पाइबा उपरे, आ से कोन को कारण पई से अभियोग करूची सोशल मीडिया आगरे आ कोर्ट आगरे। चलन देखिबा एबे चंद्रशेखर आजाद रो तो भाई बहुत गुडे बेजती हबार माने समय आसी गलानी शायद। तो सेति पई एई वीडियोटी आपण माने देखंतु बुझंतु कि आमे जाहाको बड़ बोली भाबुथिलु सेही महान व्यक्ति एबे कोन करूछंती। चलन देखिबा आ तांको नारे कोन अभियोग आछि सेटा भी देखिबा। चलन देखिबा पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला मैं ऐसा पहली बार नहीं है, 2 से 3 बार मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसका पेन क्यों है, इसके पीछे की वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि विमेन राइट और विमेन डिग्निटी का सवाल है। किस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं खुद मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप से यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी 1 करोड़ की। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पीएचडी फिनिश करी, मैंने अपनी पीएचडी की। साथ ही साथ मैंने यूएन में भी भारतीय मुद्दों पर बात रखी है। अब ये सारी जर्नी में कहाँ पर वो कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराइयां भी हमारी जिंदगी में आती रहती है और बहुत सारे पेन और चीजें, इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज्यादा हाइप पे नहीं था। वो खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी आईएलओ फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे और बहुत सारी, क्योंकि हमारा रिलेशन सामाजिक आंदोलन के लिए ज्यादा था, क्योंकि हम लोग दोनों ही बहुजन मूवमेंट, अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी।
तो वो सब चीजें होती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसको लेकर मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब आप हम दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर का के आंदोलन को चलाना है, फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाद में ये चीजें इतनी क्लैरिटी के बाद आना शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। अगर पता होता तो शायद इस रिश्ते की कभी भी शुरुआत होती ही नहीं, क्योंकि जितनी वेल एजुकेटेड लड़की मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में रह रही हूँ, मैं क्यों अपने सिर पर इस तरह का कलंक लेती जो ऑलवेज अपने पेरेंट्स का इतना नाम सम्मान मान बढ़ाया है, उसको लेकर करने वाली लड़की वो एक ऐसी सिचुएशन में क्यों आती। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई और उसी को लेकर एक विरोध है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब जजमेंट होती है ना तो पूरा देश पूरा समाज औरत को जिम्मेदार ठहराता है। मेरी लड़ाई उस एक सोच के लिए है कि व्हाई मी, क्यों, क्योंकि मैं महिला हूं तो सारे एलिगेशन मैं झेलूंगी सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आज इतना मैंने व्यक्तिगत जीवन में इस ब्लेम को झेला है कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन अब अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि मैं क्यों आंसरेबल बनती रहूं हर एक बार सिचुएशन में। फिर उसको छोड़ के जब मैं सार्वजनिक जीवन में सामाजिक जीवन में आई, मैं भी बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमने जन पावर फाउंडेशन बनाया, लेकिन वहां पर उस सफर में भी कठिनाइयां आने लगी, तो मैंने अपनी बात खुल के रखी कि इस तरह की चीजों में जजमेंट में औरत को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो मैं वही बात रख रही हूँ कि एक आदमी के ऊपर 10 आरोप लगाए जाए लेकिन उसको मसीहा माना जाएगा हमारी सोसाइटी में, लेकिन अगर एक महिला जिसने 99% अपनी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी की है, कोई एक ऐसा गलत एलिगेशन उसकी पूरी जर्नी में नहीं लगा, एक गरीब परिवार से उठ के स्विट्जरलैंड तक पहुंची, यूएन तक गई, लेकिन उसके एक डिसीजन की वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, तो व्यक्तिगत तो द्वंद्व झेल ही रही है अपनी जिंदगी का, सार्वजनिक भी जीवन उसका इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ और रख रही हूँ। जी रोहिणी, आपने एक बात कही तमाम आरोपों के बीच में, वो ये कि चंद्रशेखर आजाद ने ये आपसे कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी 2 शादी की थी तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब आपको इस बारे में जानकारी लगी कि वो पहले से शादीशुदा हैं और जब आपने उनसे इस बात को लेकर कॉन्फ्रंटेशन किया, तो क्या उन्होंने वाकई ये बात कही कि क्या हम 2 शादियां नहीं कर सकते? देखो, शुरुआत में तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं लंबे समय तक, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे आत्मसम्मान की बात, क्योंकि मैंने अपने फादर का इंदौर में, अगर आप एक बार भी पूछोगे, मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट है, मैंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम किया है, तो वो मेरे ऊपर एक बहुत, और हम 3 बहनें हैं, बड़ी बहन जो करती है उसका असर 2 छोटी बहनों पे, तो मैं इस फैसले के खिलाफ हो चुकी थी। लेकिन जब देखा कि फिर चंद्रशेखर ने इस पूरे रिलेशन को सामाजिक मोल्ड कर दिया कि नहीं नहीं हमारा रहना साथ जरूरी है, और जो मेरी शादी हुई है वो एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैंने कभी उस शादी को रिस्पेक्ट नहीं दी, सार्वजनिक रूप से उस शादी को एक्सेप्ट नहीं। एबे जना पड़िला ये चंद्रशेखर आजाद ये मुसलमान मान सहित कौन पे एते तांकर सपोर्ट नउछंती, मुसलमान को सहित काईकि बसा उठा होउछंती, काईकि ने तांकरी नियम रे जेतेटा शादी बाहा हे पारिबे भाई सेही मोड रे शायद चंद्रशेखर आजाद मुसलमान मान बहुत सपोर्ट, मुसलमान मान को बहुत सपोर्ट दउछंती। भाई सुधरो भाई किया, और किसी को भी, मुझे ही नहीं, सोसाइटी में किसी को भी 2022 के इलेक्शन जो योगी जी के खिलाफ वो लड़े, तब तक किसी को नहीं पता था कि चंद्रशेखर मैरिड है। तो वो चीज वहां से चल के फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, फिर एक के बाद एक चुनाव आते रहे, हम तैयारियों में लगे रहे। अब हर एक चीज में उनकी मीटिंग से लेकर उनका एजेंडा फिक्स करना, उनकी स्पीचेस लिखना, मैंने अपनी पीएचडी की स्टडीज के साथ यहाँ अकेले रहकर इस पूरे आंदोलन में इतना डिवोशन दिखाया, उनके काम में, उनकी जर्नी में, उनकी राजनीति में। लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि 3 साल बाद जब उन्हें लगा कि मेरी सक्सेस अब करीब है, मैं नहीं जानती कि उनका ऐसा कौन सा जैकपॉट उनके हाथ में लगा कि उन्होंने फिर नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर वो ऑन एंड ऑफ बात करना, सिर्फ एक सहमति दिखाना और इस तरह की चीजें चलने लगी। तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये सब अगर आपको इस तरीके से ही करना था, आप अंबेडकर आंदोलन की बात करते हो और मैं बाबा साहब की बेटी हूँ,
मैं यहाँ से निकलकर वहां तक पढ़ने पहुंची, आपको क्या अधिकार है कि ऐसी बेटी जो अकेली, कितनी दलित लड़कियां विदेश तक पढ़ने जाती है, पीएचडी करने जाती हैं, आप एग्जाम्पल हाँ। उठा के देख लीजिए। इतनी मुश्किल से अगर कोई बेटी गई, उसकी जिंदगी को आपने डिप्रेशन में डाल दिया, और जब वो कुछ बोलती है तो समाज बोलता है ब्लैकमेल कर रही है, आरोप लगा रही है, नेता के चरित्र पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सवाल दोनों से किए जाए, लड़की से क्यों किया जाता है। और ऐसा जी। सिर्फ ये मेरी कंडीशन नहीं, इस तरह की सिचुएशन में जो लड़कियां फंसती है ना, सोशल जो सोच बन चुकी है, महिला को गलत ठहराना, परिवार महिला को गलत ठहराता है, ये मेरी कहानी नहीं, लड़कियों की कहानी है। इसीलिए मैं इसको लड़कर समाज को ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लड़की को ब्लेम करने से पहले इस तरह की सिचुएशन में देखें। जी रोहिणी, तमाम आरोप जो आप लगा रही हैं, आप बकायदा स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, वो भी हम सबने देखा है। आपने इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आपने आखिर इस पूरे मामले की रिपोर्ट क्यों कहीं पर दर्ज नहीं कराई। अगर ये धोखेबाजी है, धोखाधड़ी हुई है, आपसे झूठ बोला गया, चीजें छुपाई गई, तो आपने इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं गई पुलिस के पास? ऑलरेडी मैंने कंप्लेन की प्रिपरेशन कर दी है, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ अभी, मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी। लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और उसके ऊपर, और उसकी भी नौबत इसीलिए आ रही है कि जब मैं चाहती थी कि सोशली इसकी थिंकिंग हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश का कानून क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी को आप अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस पे आप सवाल जवाब कर ही नहीं सकते हो, तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपने बात को रखने के लिए। तो कानून की मदद लेने की वजह भी अब ये बन चुकी है कि एटलीस्ट कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या चीजें हुई है। अगर मैं डिप्रेशन में गई हूँ, मैं उस वक्त इस हालात में पहुंच चुकी थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप मानिए एक गरीब परिवार की लड़की जो यहाँ तक निकली, अगर मेरी डेथ हो जाती है, और उस टाइम पे मैं ट्रिगर कर चुकी, क्योंकि अकेले उन हालातों से लड़ रही थी। एक तरफ पीएचडी की थीसिस लिख रही थी डिप्रेशन में, दूसरी तरफ इस तरह का ये जो रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो फेस कर रही थी। लेकिन मैं चुप रही, पिछले साल तक मैं चुप रही, क्योंकि इनका सांसद का चुनाव सिर पे था, मैं नहीं चाहती थी इनको किसी तरह का नुकसान हो, तो मैं बैकआउट कर चुकी थी। अब वो इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाया जा रहा है, तो मेरी अब ये लड़ाई इसीलिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भले मैं लड़ूं या मरूं, लेकिन मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ समाज के सामने। जी बिल्कुल, हम थोड़ा बैकग्राउंडर भी जानना चाहेंगे। पहली बार आप चंद्रशेखर से कब मिली? और एक सवाल ये भी कि जब आपको ये तमाम चीजें जो पता चली, जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन के कुछ 6 महीने पहले से उनका बिहेवियर में चेंज जो है वो आने लगा, तो इसके बीच में कितना समय था? आपने बताया कि आप लगभग 3 साल रिलेशनशिप में रही, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? जून 2021 से हम लोगों की बात स्टार्ट हुई। जब मैं 6 महीने हुए थे, मैं यहाँ आई थी स्विट्जरलैंड में। मैं आए लोग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अधिकारियों से मिली, कुछ डिप्लोमेट से मिली, और उस पे हम इंडियन लेबर जो सफाई कर्मी है उनके मुद्दों को लेकर, क्योंकि मेरी मम्मी खुद सफाई कर्मी है, तो मैं चाहती थी कि उनकी आवाज उठाई जाए एक बड़े मंच से। अगर मुझे यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने लोगों की पीड़ा को समझूं। उस वक्त फिर चंद्रशेखर का वाल्मीकि कम्युनिटी में एक अच्छा सम्मान बढ़ रहा था। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड के बाद से वो लगा था कि वो व्यक्ति वाल्मीकि समाज की भी आवाज उठाएगा, तो हमने सोचा कि ठीक है, जो क्रेडिट आईएलओ का मिलना चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ग्लैमर, पॉलिटिक्स, राजनीति या किसी भी तरह की कोई भी चीजों से कोई लेना देना नहीं था, तो मैं चाहती थी कि चंद्रशेखर से जुड़कर उनको ये एडवांटेज मिले। अगर ये मेरे अंदर इस तरह की सोच होती तो मैं शायद किसी कांग्रेस, बीजेपी के इंदौर के लीडर को चूज करती और उनकी हेल्प करती इस चीज में। लेकिन चंद्रशेखर का संघर्ष समाज ने देखा था, उस तरीके से जो दिखाया गया था संघर्ष, जो समाज को, मैं भी अनजान थी उन चीजों से, तो जो देखा था वही समझा था, तो वहां से ये शुरुआत हुई। और फिर आंदोलन के साथ ही इतने मजबूती से बने कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, उनकी राजनीतिक नगीना सीट और सांसद बनने से लेकर हर एक डिसीजन हम दोनों ने लिए हैं। जी बिल्कुल। भाई कथा तो बहुत अच्छी, स्टोरी तो बहुत अच्छी, किंतु भाई एमिति चंद्रशेखर आजाद करिवाटा कोन ठीक थिला के? भाई जो चंद्रशेखर आजाद को पॉलिटिकली सांसद रु आरंभ, जीरो रु आरंभ करके सांसद तक बनेबा पाई तारो जो स्पीचटा लिखि दउतिले, तारो एजेंडा फिक्स करुतिले, तारो पूरा प्लानिंग करुतिले, सबु करिके ताको साहाय्य करुतिले एई झोड़े स्विट्जरलैंड रे रही कि।
तो सब किसी साहाଯ୍य करथिला आ तांकर रिलेशन भी अच्छे तांकर रिलेशनशिप रे भी रहुथिले तो एई सब जो जो बड़ बड़ कथा को देकी जो एई रोहिणी झियो को जो से फसई थिला आ रिलेशनशिप रे थिले तो सेही कथा जाक एबे कुआडे गला हठात किना चेंज होउची 3 वर्ष पर सांसद बनिला पर तो भाई एटा कोन भलो कि जेंति आमे आखु को माने जेंति चुइंगम होउची जो पर्यंत मिठा होची से पर्यंत चुबाओ बाकी फिंगी दियो भाई एटा से चुइंगम रे शूट होई था किंतु मनुष्य जीवन रे एटा होई न थाए जे साहाय्य करची ना ताकू निहाती ताहार सुविधा असुविधा सब एंटेन रे देखिबा पड़बो जो कथा देई थाउ ना से कथा को आमे रखिबा पड़बो किंतु एठारे चंद्रशेखर राजा जे संविधान रो कथा उठाउछन्ते जे संविधान रो दलित मान को न्याय को लड़ुछन्ते तो सेही महान व्यक्ति एई बोली काम करूची जो कि संविधान रो खिलाफ रे ही रहउची भाई एमिति लोक मानकू पॉलिटिकली लोक मानकू जमा विश्वास करंतु नाही भरोसा करंतु नाही ताकू मुह बढ़ांतु नाही ताकू कोनोसी साहाय्य सहयोग करंतु नाही तो एमिति आउ आगो को वीडियो थिला किंतु बहुत समय हे जिवो आपण मन देखा बोर हेबे तो से किसी पार्ट को कट करी तो आउ पर वीडियो अच्छी कि से जन गोटे रोहिणी झील को जनक उपर ना बहुत जनकर बहुत गोटे झील जोटा कि आउट ऑफ कंट्री जाई पढ़ुं से झील मानकर लाइफ को बर्बाद कर एटा बहुत अच्छे जदि आपण मैंने जानवा चाहते निहाती यही झील को मुहर आपण मान शुणेबी नेक्स्ट वीडियो जदि आनिबा कहबे कमेंट करेंगे तो निहाती मु आनिबी आपण मैंने देखिपारे भाई एमती के सांसद आउ एमती के लोक मान को भाई यही भारत में जरूरत ही ना एमती लोक मैंने जदि से झीलटी एत कष्ट पाठ पढ़ी से जदि किसी भूल बस तो जदि किसी भूल काम कर मरी जाए था कि किसी हो जाए था तो घर उपर कौन बीती था कौन ये चंद्रशेखर राजा दे था झील को से घर को मला परे तो भाई यही सब काम करने पूर्व 10 थर भाविबा दरकार आउ यही लोक मानकू मुंड उपर रखिबा पूर्व 10 थर भाविबा दरकार तो यही सब कांड यही महान व्यक्ति करुथिले तो भाई तो यही सब प्रोब्लेम रो हटिला पर निजे किसी आरंभ करी बोली कि से झील भावुले फिर भी से चंद्रशेखर राजा ता उपरे माने बहुत बड़ प्रोब्लेम ठिया करथिले तो भाई यही सब करबा मनुष्य समाज रे बहुत अपराध आ बहुत पाप तो यही सब करबा दरकार नहीं तो एइति भगवत गीता पढ़ंतु भाई एइति से किछि धर्म ग्रंथ पढ़ंतु धर्म नाई ये नाई से नाई बोल जे कौन से धर्म ग्रंथ पढ़ंतु जानिबे भल भाबरे कि सब काम करबा पूर्व कौन करबा दरकार तो भाई वीडियोटी जदि भल लागिथिले चंद्रशेखर राजा एटा ठीक करिछि ना भूल करिछि आ ई झियोटी से जोटा ठीक कहूछि ना भूल करिछि तो एटा सब जानिबा पई निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु आउ एटा कहबे कि चंद्रशेखर राजा एटा ठीक करछि कि नै ताहा भी कमेंट बॉक्स रे ठीक लिखिबे आउ जणेबे तो नेक्स्ट वीडियो को ऊपर आनिबा चाहउछंती तो को निहाती मतामत देबे तो से ऊपर आनिबा चेष्टा करबी तो वीडियो एतके रखली जय हिंद जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण।